एक कलयुगी पिता जो अपनी ही जवान सुंदर बेटी के साथ रस्म रिवाज से शादी रचा लेता है। शादी के बाद सुहागरात मनाकर वो उसको घर में ही पत्नी बनाकर रख रहा था, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसमें उसकी बेटी यानी कि उसकी पत्नी की जान चली जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपका मुंह खुला की खुला रह जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं बिहार के अरवल ज़िले की। वहाँ पर रहने वाला महेश्वर, जिसकी उम्र 42 साल थी। महेश्वर की शादी 10 साल पहले हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन 3 साल पहले महेश्वर की पत्नी को किसी और से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ रफू चक्कर हो जाती है। महेश्वर अकेला तन्हा रह जाता है और वो भी तलाश करना शुरू कर देता है कि कोई लड़की, कोई महिला उसका साथ मिल जाए और उसके साथ वो शादी कर कर अपना जीवन गुजारने लगे। लेकिन पूरा 1 साल गुजर जाता है, उसको कोई नहीं मिलता और 1 साल गुजरने के बाद उसकी मुलाकात फूलन देवी से होती है। फूलन देवी की उम्र 45 साल थी, जो विधवा थी, जिसकी एक 21 साल की बेटी थी। वो उसी के साथ रहती थी, कमाती खाती थी। लेकिन जब उसकी महेश्वर से मुलाकात होती है तो महेश्वर उससे बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और शादी के बाद वो उसकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेगा और दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। शादी हो जाती है। शादी के बाद एक छोटी फैमिली बन चुकी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन शादी को 1 साल भी नहीं गुजर पाता कि फूलन देवी की तबीयत ख़राब होती है और उसकी मौत हो जाती है। अब महेश्वर फिर से अकेला रह जाता है। अब उसके साथ सिर्फ उसकी सौतेली बेटी थी, वो उसी के साथ रह रहा था। लेकिन कुछ ही दिन गुजरने के बाद ही उसकी गंदी नज़रें अपनी सौतेली बेटी पर पड़ने लगती है। वो उसको टच करने लगता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन जब बेटी उसका विरोध करती तो वो उससे बोलता कि अगर वो उसको यहाँ से भगा देगा तो वो कहाँ जाकर रहेगी, किसके साथ रहेगी। और इसी डर की वजह से बेटी उसके साथ रहती है। वो अपनी ही सौतेली बेटी के साथ संबंध बनाता, ज़बरदस्ती करता और इसी बीच वो अपनी सौतेली बेटी से रस्म रिवाज के साथ शादी रचा लेता है। बेटी बहुत ज़्यादा विरोध करती है और शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि बेटी के दिमाग में आ जाता है कि अब वो किसी भी हाल में इस घर में नहीं रहेगी और वो अपना सामान समेटकर उसके घर से ही थोड़ी दूरी पर एक कमरा किराए पर लेती है और वहीं पर जाकर रहने लगती है। वहीं महेश्वर का दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि उसको एक के बाद एक सब छोड़ कर जा रहे थे और उसके दिमाग में आता है कि उसकी बेटी के, उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी और लड़के के साथ चल रहे हैं। वो इसी वजह से उसको छोड़ कर गई है। यही सब सोचते हुए उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग पर खून सवार हो जाता है। वो अपने घर से एक देसी कट्टा उठाता है और अपनी बेटी के घर में पहुंचकर उसके सर पर रख कर गोली मार देता है। बेटी की मौके पर मौत हो जाती है। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है। कुछ ही घंटों में महेश्वर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब गांव वालों को ये बात पता चलती है, पूरा मामला खुलकर सामने आता है, तो हर गांव वाले के मुंह पर एक ही अल्फाज था कि अगर हमें पहले पता चल जाता तो महेश्वर को हम जिंदा ज़मीन में गाड़ देते, उसकी हत्या कर देते। हमें नहीं पता थी कि हमारे बीच में इतना हैवान और इतना कलयुगी और इतना दरिंदा इंसान रह रहा है। पुलिस महेश्वर को उठाकर जेल भेज देती है। अब वो सारी ज़िंदगी जेल रहेगा। लेकिन आप ऐसे कलयुगी पिता पर क्या बोलना चाहेंगे, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।